श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। रामायण चौपाई। अर्थ सही। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभे बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगे पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ाही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब दे ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना किस कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंदे परे धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कीर्ति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद घन
सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीबे निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हरु नाई राम पद माथा। मुनि नह प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम हो मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु ही में कर को। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजी अति नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। समुझते सरीस नाम अरुनामी,
प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। भाय कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीसी दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने में दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुआमी कुसेवक मोसो, निज दीसी देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागरे, पंडित मुंड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सूत विषयिक तव पद रति होई। मोहि बड़े मूड कहे किने को, मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है।
केवल नाम सुनने से, जपने से मानव भाव सागर से उतर जाता है। नाम जप में किसी भी विधि विधान, देश काल अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ। जिनह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेई प्राणी। जो नहीं कराई राम गुण गाना, जीह सोदा दूर जिह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ भी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा राजकुमारी। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा, हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। अज्ञा अकोविद अंघ अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म जन्म यूं ही चला गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सच्चे संत नहीं मिलते। तोते की तरह रट रट कर बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु उस सत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष बिरले ही मिलते हैं। आत्मज्ञान को पाने के लिए राम कृपा, सत्संग और सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। ये तीनों मिल जाए तो हो गया बेड़ा पार। आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी।
सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। अरुण नयन उरे बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरे भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गात कल कंज बिलोचने, जो मारीच सुभुजे मधुमोचने। कौसल्या सुत सो सुख साखानी, नामु राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण रामु राम लछु लघु भ्राता, सुनु सखीता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। चापत चरण लखनु उरलाए, सभया सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरी उरे पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब से वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। देखी सिया शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब नीजे निपुनाई, बीरची विश्व कह प्रगटटी देखाई।
सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप सीखा जनु बरई। सब उपमा कबीर हे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से जो अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को की किसे उपमा दूं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मुड़ माती थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। रामेश्वर दर्शनु करी हहि, ते ननु तजी मम लोक सिंधारी हहि। जो गंगा जल अनी चढ़ाई, सो साजूज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी से ही, भगति मोरी ते ही शंकर देही। मम कीर्ति से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरिही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजने, नयन अमिया दगे दोष भी भंजने। तेहि करि विमल विवेक विलोचने, बरनउ राम चरित भव मोचने। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ।
बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। श्री राम चंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल हो दूर करने वाले वो दशरथ नंदन श्री राम है। ओ मुझ पर अपनी कृपा कर। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा। तर्क करने से व्यर्थ ही बात बढ़ेगी और हमारे कुछ करने से वो बदल नहीं सकता। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीखियहि चारी। बुरे समय में यह चार चीजें हमेशा परखी जाती हैं: धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रति देखी तीने जय तैसी। जिसकी जैसी प्रभु के लिए भावना होती है, प्रभु उन्हें उसी रूप में दिखाई देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल परंपरा में हमेशा बचनों को प्राणों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहुविधि सब संता। प्रभु श्री राम अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कीर्ति भी अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। बंदौ गुरुपद पद्म परागा,
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमिया मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रूज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो समस्त पारिवारिक मोह रूपी महान रोगों का नाश करने वाला है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिन पर राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर अवाई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। कहे तात अस मोर परिणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। माता सीता हनुमान से, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूँ। अतः उस स्वभाव को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। आगे कह मृत्यु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कूटी लाई। जाकर चीते अहि गति सम भाई, असक्री कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया।
हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिनह के मने माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समय हित सबही के, कुंभर करन समय सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पूछ छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरक ही, जिमिहि में उपाल कृषि दली गराही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े दोष के साथ वर्णन करते हैं। भले अने भले निजे निजे करतुती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा करे सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दूसह बन आतप बाता। की तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप मन के दुख सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई।
विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। अनुचित उचित काज कछु कोई, समुझी करिया भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछितानी, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर कार्य करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं, और जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सेवक सठ निरपे कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार। सुखी मीन जे निर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रही है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु, रामचंद्र करे काजु सवारेहु। भानु पीठी से उर आगी, स्वामी ही सर्वे भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की ऐसा सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से या परलोका, मीटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल पाई, भजिया राम सबे काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण गए सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी।
आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसी सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तजि कर कदराई, राम हृदय धरि करहूँ उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाउ कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलउ करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिने सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। आध उधराही अंत न होई बाहु, काल नेमि जिमि रावणे राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाकर देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हुकुबे सुसाधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई न नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी।
पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।